राजधानी जयपुर की अल्बर्ट हॉल पर सच पे धड़क मीडिया ग्रुप की ओर से रामाभिषेकम कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान पद्मश्री गायक कैलाश खेर ने राममय प्रस्तुतियों से आयोजन में समा बांधा। ऐसे में राम भक्तों में उत्साह, उमंग और खुशी देखने को मिली। इस मौके पर हमारे संवाददाता सुनील कुमार ने गायक कैलाश खेर से खास बातचीत की। क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। हमारे साथ आध्यात्मिक गायक पद्मश्री विजेता कैलाश खेर जी मौजूद हैं। 22 तारीख को अयोध्या में भगवान श्री राम की मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा का भव्य आयोजन हो रहा है। उससे पहले जयपुर आज एक ऐतिहासिक कार्यक्रम की गवाह बनी है। रामाभिषेकम कार्यक्रम हुआ है सच बेधड़क मीडिया परिवार की तरफ से। आप यहाँ पर मौजूद रहे, गायन प्रस्तुति हुई, कैसा लगा और क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जिन कार्यों को कार्य न मना के किया जाए वो अनुष्ठान हो जाते हैं, वो यज्ञ हो जाते हैं। आज का जो कार्यक्रम था, आज का जो कॉन्सर्ट था, सब कह रहे हैं थोड़ा कम समय मिला, कम समय। आपको पता है कम क्यों है दुनिया में? क्यों? क्योंकि कम में दम है। जो भी कम है उसकी इज्जत है, जो भी कम है उसका सम्मान है। और हम अपना जीवन, अपनी सांसें भी स्वयं लेते नहीं। मेरे महादेव, मेरे दाता, मेरे परमात्मा, मेरे परमपिता परमेश्वर ही, मेरे श्री राम, मेरे भगवान, वो ही लेते हैं सांस भी। तो मैं कौन होता हूँ विलंब करने वाला, न करने वाला? तो जब ऐसे कार्य के लिए ऐसे समय पर, उचित समय पर, वो भी राजस्थान की मरुभूमि पर यदि आज स्थापना रही हो तो ये तो बात ही बड़ी हो गई। और हमको लगता है जैसे हृदय हृदय राम जग गए हैं। और ये जो विनायक शर्मा हमारे सच बेधड़क चैनल के जो अधिष्ठाता हैं, संयोजक हैं, यानी काराधारी हैं समझ लो हर बात के, उसके पीछे एक पूरा कारवां है। आप जैसे लोगों की एक टीम है। बस इसी प्रकार से उनको प्रेम देते रहिए। मेरे दाता की, मेरे परमात्मा की तो अनुकंपा का पात्र है ही हमारा भाई, और बाकी हम लोग हैं ही। देखिए, नेक काम करिए, दृढ़ संकल्प सच्चे शुद्ध मन से करिए, मेरे दाता उसको मूर्त रूप देते हैं। स्वप्न भी साकार होते हैं। बस आपको दृढ़ संकल्प करना है, कर्मठ होना है, अकर्मण्य होना नहीं, और निष्ठा से जीना है। झूठ मूठ की बातें करनी नहीं। सिर्फ बातें करके तो लोग आज तक बातें बनाते आए, लेकिन बात कभी बनी? बात नहीं बनी। अब कर्म का समय है। अब कर्मशीलता, संवेदनशीलता और सहनशीलता, इन सब के साथ, धैर्य के साथ, समर्पण, डिवोशन, इनकी जरूरत है। वो अब प्रारंभ हो गया है। तो ये मीडिया चैनल ही नहीं है, ये अलख जगाने का एक बहुत ही प्यारा मंच बना दिया इन्होंने। और युवावस्था में है तो इनको बस मेरा ईश्वर ऐसे ही अपनी अनुकंपा में रखे। और हमारी सृष्टि भी हैं, उनका भी संग साथ है ही परिवार में। बाकी हमारे बड़े भी हैं, बड़ों के साथ साथ हम और निवेदन करेंगे कि जितना भी हमारा सच बेधड़क परिवार है उसमें भी थोड़ा इसी तरह से ऊर्जा बनी रहे। ये ना हो कि भाई अब कहीं से और ऑफर आ गई बड़ी तो दह पेलम पेल चलो चैनल है छोड़ दो। ये बीमारी से ग्रस्त होकर देखे, छोड़ छोड़ घुड़दौड़ लगावे मान जा, अब बहुत लगा ली दौड़, छोड़ पल पल तिल तिल मरना। तू अलख अलख, तू निरख परख, करना जो भी करना, अपने हृदय में झांकना। पहले ज्यादा पैसे भी कभी काम नहीं आते, कभी कभी नींद ना आए तो पैसे खा के आप क्या कर लोगे? तो इसलिए संतुलन में रहना है, उसी को शिवत्व कहते हैं। शिव को उल्टा करते हैं तो वशी होता है। वशी का मतलब होता है नियंत्रण। नियंत्रण में, संतुलन में जो रहते हैं वो कम में भी दम मान के जीते हैं। ये हमने कान में जो पहना हुआ है, ये भूख कभी मिटाता नहीं। जब भी भूख लगती है, फ्लाइटों में हम रहते हैं, 24-24 घंटे ट्रैवल कभी कभी करते हैं, इससे भूख नहीं मिटती। लेकिन फिर भी ये महंगा है। क्यों महंगा है? क्योंकि ये कम है। और कम को, संतुलन को बहुत सम्मान देना होगा। वशी मतलब नियंत्रण, संतुलन, वही शिवत्व है। तो नियंत्रण में रहना है, संतुलन में रहना है। बस सब लोग साथ एक कारवां बन के चलो। दिस इज जस्ट अ बिगिनिंग। आप देखिए बाद में क्या होता है। चारों तरफ ये पूरा नेशनल क्या इंटरनेशनल चैनल बन सकता है। लेकिन सच्ची निष्ठा हमको चाहिए, दृढ़ संकल्प हो, सच्ची निष्ठा हो। और शुद्ध संकल्प जहाँ जहाँ होते हैं वो स्वप्न सब मूर्त होते हैं। ये मेरे परमात्मा का नियम है, साइंस है। ये वेदों में लिखा है। देखिए, आज भाग्य क्या होता है? भाग्य वही तो होता है कर्मों का। जब आप संतुलन बनाते हैं तो भाग्य उदय हो जाता है। बस। और कोई सवाल पूछो गहरा। सर, गहरा ये कि आज सच बेधड़क को 1 साल पूरा हुआ है।
विनायक सर जो इसके फाउंडर हैं वो खुद भी अध्यात्म में बहुत ज़्यादा रुचि रखते हैं। 1 साल की वर्षगांठ पर इस तरह का जो आयोजन क्या एक आध्यात्मिक सोच को दर्शाता है, क्या कहेंगे इस पर? देखो भैया, हम क्या है ना, जो अपने होते हैं उनकी ज़्यादा प्रशंसा नहीं करनी, उसको मन में रखना है, हृदय में रखना है और परमात्मा को धन्यवाद ज्ञापित करना है। ज़्यादा गुणगान अपनों के करेंगे तो परमात्मा बोलेंगे अच्छा मेरे बच्चे होशियार हो गए हैं, तो अपने ही गुण गा रहे हैं, जबकि गुणवंते तो मेरे दाता ही हैं। देखो उन्होंने चुना है, बस इस पर ऐसे ही कृपा रहे और आप लोगों का प्रेम रहे। आध्यात्म में है तभी एक ऐसा कार्य किया है जो पहले कभी किसी ने नहीं किया। पत्रकारिता अपने आप में एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण कार्य होता है और आध्यात्म का रचा बसा बालक कोई आए और बोले कि नहीं मैं भी पत्रकारिता करूंगा, क्यों? क्योंकि जो जगता है वही जगाता है। तो ये जगाने का कार्य कर रहे हैं। ये कोई न्यूज़ भर भर के एडवर्टाइजमेंट ला ला के काम चलाने के लिए अब ये कर लें, अब एक नंबर 1 बना लें, अब वो हमसे पीछे चला गया, हम उससे आगे चले, उस रैट रेस में जाना ही नहीं। भैया हम अपना कार्य कर रहे हैं, हम नेक नियत से अपना लगे रहेंगे, मेरे दाता का काम करते रहेंगे, मेरे दाता का सुमिरन होता रहेगा, लोगों में अलख जगती रहेगी। आज मेरे भारत को पुनः अपनी संस्कृति की ओर लौटने की आवश्यकता है। ये उसी का प्रारंभ है। विनायक जैसे युवाओं को मेरे परमात्मा ही चुन रहे हैं भाई। तो इसलिए ज्यादा प्रशंसा नहीं करनी, क्योंकि लोगों की क्या है ना, दृष्टि ज्यादा ऐसे आएगी, अच्छा घना रिझ रहा है, घना रिझ रहा है तो बहुत बुच्ची बल रहा है, अपनी प्रशंसा करा रहा है। अरे बाबा, उनकी है प्रशंसा। राम मेरे प्यू, मैं तो राम की बहुरिया, मैं तो उनकी बहुरिया हूँ, चुप रहती हूँ, उनकी गृहिणी हूँ, उनके हुक्म से रहती हूँ, उनके आदेश से रहती हूँ, मैं तो वो हूँ। तूने क्या कर डाला, मर गई मैं, मिट गई मैं, हो जी, हाँ जी, हो गई मैं तो आपकी ही दीवानी हूँ मेरे परमात्मा। बस आपकी अनुकंपा, आपके चरणों का वासा मिलता रहे, बस हो गया हमारा काम। एक आखिरी सवाल, जयपुर वासियों में गजब का उत्साह था, आपने देखा भी, आप क्या कहेंगे जयपुर के आज के इस कार्यक्रम, जयपुर के बारे में? भैया राजस्थान पूरा ही भैया आध्यात्म की धरती है। ये वीरों की और आध्यात्म दोनों की, संतों की और वीरों की, पराक्रमियों की ये धरती है, ये थान है, ये थां है महावीरों की और संतों की। अच्छा, जहां जहां वीर हुए हैं, जहां जहां परमवीर हुए हैं, जहां जहां योद्धा हुए हैं, वहां वहां महात्माओं का बहुत ही प्रचंड प्रभाव हुआ है। क्योंकि संतों के बिना, साधकों के बिना जो पराक्रमी योद्धा हुए हैं वो कभी चलते ही नहीं थे। यहाँ तक कि संत और गंधर्व साथ चलते थे युद्ध में, पता आपको? तो ये धरती तो आध्यात्म का खंड है, तो इसलिए यहाँ तो होना ही था उत्साह। जयपुर वासियों में कला, संस्कृति, आध्यात्म, इन तीनों के प्रति बहुत समर्पण है। लेकिन क्या हुआ है, हमें तो लूटा गया है। ये भोले की नगरी है, ये भोलों की नगरी है, लेकिन फुद्दू बनाते हैं। यहाँ जो भी पदों पे बैठ जाते हैं वो फुद्दू बनाते हैं, फुद्दू बनाते आए हैं, तो हल्के जो भोले दिल होते हैं उनको भरमाते हैं। तूने सारा जन्म गंवा के अपना गात खो लिया और गेहूं चावल का गल्ला तो बेईमानों ने ढो लिया। तो ये तो हमारी ये मरुभूमि है, ये जागृत धरती है, जयपुर राजस्थान का खंड खंड, ठीक है। लेकिन अब क्या है कि गई गई को जान दे, रही रही को थाम। जो अब अच्छा समय है उसका प्रारंभ हो और निंदा किसी की अब ना हो। किसने क्या किया ये बताने की भी, बोलने की भी जरूरत नहीं। अब हमें बस अच्छा करना है, ऊसर मिट्टी को दोमट मिट्टी बनाना है, उपजाऊ बनाना है, बस उसके लिए परिश्रम करना है। सर, पीएम नरेंद्र मोदी ने आपके सॉन्ग को रीट्वीट किया है, क्या कहेंगे? देखिए, भगवान ने हमको ऐसा बनाया है, अपनी कृपा का पात्र बनाया है। मेरे महादेव का बहुत हम पर प्रभाव है। मेरी गंगा माँ ने हमको वापस भेज दिया था, पुनर्जन्म हम कहते हैं हम अपने जीवन को। तो ऐसे में क्या हुआ, 12 वर्ष के करियर में संगीत के हमको भारत सरकार से पद्मश्री, एक सर्वोच्च सम्मान जो होता है, 4th सर्वोच्च सम्मान, नागरिक सम्मान, वो प्राप्त हुआ। तत्पश्चात आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने हमको अपने नवरत्नों में सम्मिलित किया और हमारा चयन किया। आज हम भारत के उन कुछ गिने हुए लोगों में हैं जिनमें सबसे पहले जो आमंत्रण आए भगवान मेरे प्रभु राम की प्राण प्रतिष्ठा का, मंदिर की, तो उनमें से आपके कैलाश खेर को आया। ये कितने भले की बात है। और साहब हमारे हर कार्य को हमेशा बहुत अच्छे से आशीर्वाद देते हैं
और हमको बहुत प्रोत्साहन देते हैं हमारे साहब प्रधानमंत्री जी। और प्रधानमंत्री जी के ही मार्गदर्शन में अब हम लगभग 7 गानों का एक एल्बम रिलीज करने वाले हैं भगवान राम पर 2-3 दिन बाद ही। तो ये परमात्मा की ही विशेषता है कि साहब ने हमको गाइड किया, उन्होंने मार्गदर्शन किया, उन्होंने हमारा पथ प्रशस्त किया। और 2 गाने तो बहुत चर्चित हो रहे हैं भगवान राम के, राम धुन और हे राम ना, हे राम, ये चारों तरफ जय जयकार हो रही है। साहब ने उन पर अपना आशीर्वाद दे दिया है। और अब जो आएगी एल्बम उसमें 5 गाने हैं, 5 जी, 4 दिन बाद ही यानी प्राण प्रतिष्ठा से पहले ही बहुत तगड़े गाने आ रहे हैं। उसका नाम ही हमने रखा है, जूक बॉक्स का नाम हम ये रखेंगे, कैलासा राम संकीर्तन, जिसमें 5 गाने होंगे। और जो अलग अलग होंगे वो अपने अलग अलग नामों से आएंगे, आप हैरान हो जाएंगे। एक होगा राम ज्योति जग गई, एक होगा राम का रथ जगा, संकीर्तन पागल होने का। जैसे जैसे घर में माँ, जैसे बहनें जैसे कैसे गाती हैं, वो कभी ये नहीं करती इतने दिनों का वनवास मिला, इतने दिनों भगवान को सताया ना, शिकायत नहीं, माँ कभी शिकायत नहीं, माँ संकीर्तन करती हैं। बस मेरे दाता आएंगे और बस कण कण उजागर हो जाएगा, उजला हो जाएगा, रोशन कर देंगे पूरी दुनिया को। बस प्रेम में मगन होती हैं माएँ बहनें। वैसे स्वरूप के हमने ये गाने बनाए हैं। राम का रथ जगा और सीताराम सीताराम जपा कर, राम 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 रटा कर, सीताराम सीताराम जपा कर, राम 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 रटा कर, चंचल मन सीताराम सीताराम जपा कर, राम 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 रटा कर, कर चिंतन। क्या मैं दे दूं दर्श दिखाई, नेग भरूं क्या मूरत दिखाई, किस विद प्रभु जी करूं रिझाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सिद्धि साधन ध्यान समर्पण, तन मन धन अर्पण, सीताराम सीताराम जपा कर, राम 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 रटा कर। ये अब आएंगे, आप पगले हो जाएंगे सब, क्योंकि प्रेम में भीगी हुई हर बात हृदय को छूती है। बन नहीं रहे हम कि इतने दिनों तक वनवास काटा, वहां पर ये किया, वहां पर ये ना, वो हो गई, इतिहास हो गया, सब जानते हैं। अब मेरे दाता आ रहे हैं, बस उनके सुमिरन में लग जाओ, सब उनके मनन में लग जाओ। अब समाधिष्ठ हो जाओ, ध्यानस्थ हो जाओ, ऐसे हो जाओ कि घट घट में मेरे राम आके मुस्काएं और ऐसे छू छू के जाएं सबको कि अरे मेरा बालक कितने मगन हो के गा रहा, छू के जाएं मेरे दाता। बस ऐसा होना चाहिए स्वरूप। इस तारीख को प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, देशवासियों किस तरह का संदेश देंगे, और खासकर एक सिंगर के नाते जो संगीत प्रेमी है उनके लिए? देखिए, संगीत प्रेमी क्या, जो आध्यात्म प्रेमी हैं, संस्कृति प्रेमी हैं, भारत प्रेमी हैं, मेरे राम प्रेमी हैं, उन सभी के लिए बस एक ही निवेदन कहता हूँ कि हे मेरे परमात्मा, हे मेरे देशवासियों, हे मेरे हृदय के अंशों, हे मेरे परिवारजनों, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी जो संबोधन करते हैं, आप सब स्वस्थ रहना पहली शर्त है। पूजा करने के लिए भी 3-3 घंटे स्ट्रेट बैठना पड़ता है, आप स्वस्थ नहीं रहेंगे तो कैसे बैठ पाएंगे? अनुष्ठान करना है, मेरे दाता को जगाना है, और जो जगता है वही जगाता है। पहले खुद जगिए, पहले अपना ध्यान रखना शुरू करो अभी से। गई गई को जान दे, रही रही को थाम। ऐ मेरे प्यारे देशवासियों, महामूर्तियों, ऐ मेरे राम के वंशजों, आप लोगों से मैं हाथ जोड़कर आपका कैलाश खेर ये निवेदन करता है, पहले तो स्वस्थ रहना प्रारंभ करो, स्वच्छ रहना, स्वस्थ रहना, और अपने जीवन को मंदिर स्वरूप बनाना। देखो, मेरे दाता ने जब आपको पिंजड़ा दिया होता है, जब हम सब जन्म लेते हैं, तब एंडे बैंडे नहीं होते। इसका मतलब हमारे कृत्य ही हमें एंडा बैंडा करते हैं। एंडा बैंडा होना नहीं, भगवान की भक्ति करने के लिए स्वस्थ रहना परम आवश्यक है। एक बहुत ही अच्छे शरीर में रहना बहुत, क्योंकि जो सन्यासी होते हैं, साधु होते हैं, वो बहुत बड़े तपस्वी, वो बहुत बड़े अनुष्ठान करने वाले, वो योगी होते हैं। तो 4-4 घंटे ऐसे स्ट्रेट स्पाइन करके बैठना, अनुष्ठान करना, यज्ञ की ओर अगन के सामने बैठना, इसके लिए स्वस्थ होना परम आवश्यक है। तो पहले तो मेरे देशवासियों स्वस्थ होना प्रारंभ करो, फिर मन को जरा, अपना दौड़ रहा है मन, उसको भी रोकना प्रारंभ करो। मेरा मन चंचल दिन रात भटकता, भरता फिरे उड़ारी, मन कभी कहे तू छोड़ गृहस्थी बन जाना तपधारी।
मन कभी कहे कि राष्ट्रपति की होती पदवी हमारी, और मन कभी कहे कि मिल जाए दुनिया की दौलत सारी। मन तो आपका चंचल है, भटक रहा है, भाग रहा है इधर उधर। रोको, उसको राम में लगाओ, मेरे राम की भक्ति में लगाओ, मेरे भगवान शिव की भक्ति में लगाओ, मेरे महादेव के चरणों में अपने आप को अर्पित करो। फिर देखना आप थोड़ा थोड़ा धैर्य बढ़ेगा, सहनशीलता बढ़ेगी, संवेदनशीलता बढ़ेगी। इसी से आप अपने जीवन के विकार दूर हो जाएंगे। आप खुद हैरान हो जाएंगे, अब काफी हम बीमार रहते थे पहले, अब थोड़ा ठीक लग रहा, अभी आराम आ रहा। धीरे धीरे तेरी काया नगर में राम राम, तू जंगल जंगल क्या ढूंढे, तेरे रोम रोम में शिवो शिवो, तू पत्थर में सिर क्यों मारे। हरिओम। कैमरा पर्सन मनोज सैन के साथ सुनील यादव, सच बेधड़क जयपुर।